हेलो जमुनाई, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है अपनी लव लाइफ में फ्रॉम द 28th ऑफ मार्च टू द 3rd ऑफ अप्रैल 2022। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। कोई तो है जो बातें नहीं कर रहा या नहीं कर रही। आप जिससे डील कर रहे हैं ना, वो फ़िलहाल तो मतलब बातें मिस्ड हो रही है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे बात करने में या फिर इस रिलेशनशिप में सुलह करने में। ओके, जो एक कम्युनिकेशन होती है ना, कम्युनिकेशन गैप हो रही है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आ रही है ना आपसे बात करने के लिए या फिर एक सोल्यूशन लेने के लिए, लेकिन भी ये कर नहीं रहे। बिकॉज कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि ये सफल नहीं होंगे, ये फेल हो जाएंगे, कि आपसे बात करेंगे और आप शायद उन्हें कम्प्लीटली काट देंगे या फिर आप उनसे बात ही नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से ये अपना टाइम लगा रहे हैं। सो फ़िलहाल तो थोड़ा और पेशेंस की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है इन द पास्ट आपने एक नया डिसीजन चूज़ किया। ओके, और ये डिसीजन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपने ऐसे इंसान से रिश्ता तोड़ दिया या ब्रेकअप कर दिया जहाँ पे आगे मूवमेंट नहीं हो रही थी, फॉरवर्ड मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। एक सेकंड। मुझे लगता है आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी इस पर्सन से, ओके, पास्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन को एक डिसीजन बनाना था कि वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं आगे। डू दे वांट कमिटमेंट, क्या वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, क्या वो मैरिज करना चाहते हैं, क्या। लेकिन डिसीजन नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से आपने सोचा यार, आपने अपने आप से कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं होना है। एक कॉन्फिडेंट, एक जैसे बोलते हैं ना, एक कॉन्फिडेंट डिसीजन बनाया आपने और आपने मूव ऑन कर लिया इस पर्सन से। आप सबके लिए एक चीज़ है कि जहाँ पे ट्रैवलिंग भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोनों में एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, डिस्टेंस का गैप हो सकता है। ये एक ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। ऑनलाइन में कितना ही कोई किसी से कमिटमेंट कर सकता है, यू नो। सो डिस्टेंस, मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए कि डिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जिसके लिए डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं थे, ये पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहे थे, ये पर्सन बहुत सेल्फिश थे, ओके, या फिर ये इमोशंस बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। इनके गोल्स है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। बार बार गोल्स चेंज करते थे। आज उन्हें कमिटमेंट चाहिए, कल उन्हें नहीं चाहिए। आज आपके साथ रहना है, कल नहीं रहना। आज बात कर रहे हैं, कल नहीं बात करनी। सो बैलेंस नहीं हो रहा था इस पर्सन का, ओके। और वही वही मिस्टेक्स दोहरा रहे थे आपके साथ। सो आपने सोचा कि इधर नहीं रहना आपको और आपने मूव ऑन कर लिया। फिलहाल तो मैं एक एंडिंग देख रही हूँ, ओके। लेकिन ये एंडिंग के साथ क्या आ रहा है, एक नई बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। लेकिन ये पर्सन आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये आपके साथ कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, बट वो बहुत लॉजिकल बन रहे हैं। अब लॉजिकल क्यों बन रहे हैं, ये पर्सन है ना, ज़्यादा फैक्ट्स देख रहे हैं, फैक्ट्स लॉजिक। अब आप दोनों के बीच में शायद रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, या तो इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और इन्हें डिसीजन बनाना है कि इन्हें किसके साथ रहना है। आपकी शादी चुकी हो है, समथिंग लाइक दैट। बट ये पर्सन है ना, लॉजिक देख रहे हैं। सो मतलब ये पर्सन इमोशनली नहीं बना रहे डिसीजन। जैसे आप अगर बहुत इमोशनल है अभी, तो आप सोच रहे हैं नहीं नहीं हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन ये पर्सन है ना, ज़्यादा इमोशनली नहीं सोच रहे, बिल्कुल भी इमोशनली नहीं सोच रहे एक्चुअली। तो ये ज़्यादा देख रहे हैं कि लॉजिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, कि क्या मेरी जेमिनाई के साथ बात बननी है, जिसकी वजह से आपके पास अभी भी वापस नहीं आ रहे या फिर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है। जो भी रीज़न हो, फैमिली इश्यूज़ हो या मैंने जो भी रीज़न बताए, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। बट फिलहाल तो ये पर्सन अपना पूरा जोर लगा रहे हैं अपने फोकस पे, अपने करियर पे, फाइनेंस पे। और कहीं ना कहीं ये पर्सन कमिटल भी नहीं है, स्टेबल नहीं है, अनरिलायबल है। सो इनके ऊपर ट्रस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके। इनके ऊपर ट्रस्ट करना
बहुत वाइज डिसीजन नहीं है। मैं देख रही हूँ कि एक एंडिंग हो रही है। एक नई बिगनिंग आने वाली है, लेकिन मुझे लग रहा है फ़िलहाल तो आप में से बहुत लोग, मुझे नहीं लगता आपने कम्प्लीटली गिव अप किया है इन रिलेशनशिप में, लेकिन आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एस ऑफ कप्स आ रहा है, मतलब या तो एक नया पर्सन है या फिर ये यही पर्सन है, ओके, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं एक नई बिगनिंग के साथ। अपॉर्चुनिटी है, बट जैसे मैंने कहा था कि शायद आप वॉक अवे कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये साइकिल ओवर एंड डन है फॉर एवर, ओके। सो आप ये साइकिल क्लोज ऑफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आप कंप्लीटली गिव अप कर रहे हैं, शायद अभी भी आप होल्ड ऑन कर रहे हैं। बट एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक नया पर्सन भी आ सकता है आपकी तरफ, और राइट, एंड इस फोन से एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक नई बिगनिंग हो सकती है फ्रॉम स्क्रैच, ओके। हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैलेंस नहीं है इनमें, ओके। ये अभी भी बहुत सोचे जा रहे हैं। सो क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये नहीं कि ये होगा, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है ये पोटेंशियल, मतलब जैसे बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में कि इसका योग है। योग का मतलब ये नहीं होता कि ये होगा ही, इसका मतलब होता है कि ये आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं, और जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसका क्या करते हो ये आपको दिखाता है, और इसके जब आप एक्शन लेते हो उससे आपका फ्यूचर बताता है, ओके। सो फिलहाल तो अपॉर्चुनिटी है कि आप दोनों के बीच में एक नई बिगनिंग हो सकती है, आपके और आपके पास पर्सन की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये पर्सन मुंह ही नहीं खोल रहे हैं, ये आपसे बात भी नहीं कर रहे, अपने इमोशंस को दबा के रखा है, वल्नरेबल नहीं होना चाहते, जिसकी वजह से आप गिव अप कर रहे हैं और आप मूव ऑन कर रहे हैं, ओके। आपको डाउट है, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है कि ये पर्सन वापस आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। ये जो नई बिगनिंग है, राइट, ये नई बिगनिंग एक नए पर्सन के साथ भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप वो नए पर्सन में इंटरेस्टेड हो, बिकॉज आप अभी भी वो ब्रेकअप को लेके इतना ज़्यादा हर्ट हो, इतना ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, यू नो, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है करंट सिचुएशन में। आप में से बहुत लोग किसी नए पर्सन के साथ भी बात कर रहे होंगे, या फिर आपको लग रहा हो कोई तो पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है, आप पे क्रश है, या एक पर्सन आपके साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट पोटेंशियल है कि ये कन्वर्ट हो सकती है एक रिलेशनशिप में, बट बिकॉज आप बहुत स्टक हो पास्ट पर्सन में, ये अपॉर्चुनिटी शायद टेक ऑफ ना हो। ठीक है, फ्यूचर पहले से इधर शुरू करते हैं। पहले तो आप तो एंड कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था फ्यूचर में आप एंड कर रहे हैं बिकॉज आपको ट्रस्ट ही नहीं है इस पर्सन में, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ रहा है, दिस इज आइदर लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन सिक्योरिटी या फिर लैक ऑफ कमिटमेंट आ रहा है, ओके। अब मुझे लग रहा है कि आप फाइनली बहुत ज़्यादा, एक बोलते हैं ना, एक बहुत सीरियस बाउंड्रीज अपने ऊपर आप डाल रहे हो कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर तो मुझे चाहिए ही। अब आप दे रहे हो, या आपके पास पर्सन दे रहे हैं, या फिर कोई नया पर्सन दे रहा है, स्ट्रक्चर तो चाहिए ही, स्टेबिलिटी तो चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा रिजिड बनने वाले हो फ्यूचर में, ओके। और आप गिव अप ही कर रहे हो, होपलेस, एक होपलेस सिचुएशन आ रही है फ्यूचर में, ओके, जहाँ पे आप तो स्टेबल हो, लेकिन स्टेबल इसलिए हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको होप, आप गिव अप कर रहे हो, आप इस पर्सन के लिए वेट नहीं कर रहे हो फ्यूचर में, ओके। बिकॉज आपको लग रहा है कि आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत मैन्युपुलेटिव हो सकते हैं, जो आपकी नीड्स देख के शायद आपके पास आते हो, या फिर उन्हें पता एग्जैक्टली आप उनके लिए क्या फील करते हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप होल्ड बैक कर रहे हो, ओके। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके पास फ्यूचर में आएंगे, मतलब आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, क्योंकि ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये पर्सन या तो ट्रैवल करना चाहता है आपकी तरफ, या फिर ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, या फिर ये पैशनेट की तरह आ रहे हैं आपके पर, ये कि ये वही पर्सन है जो ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ आपसे रहे हैं। सो ये पास्ट पर्सन ही शायद है जो फ्यूचर में आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा था ओवरऑल एनर्जी में। लेकिन बाय द टाइम ये आपके पास आएंगे,
शायद जैसे मैंने कहा था, या तो आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वेरी लॉजिकल, आप बहुत प्रैक्टिकल बनने वाले हो। जो वो करंट सिचुएशन में प्रैक्टिकल बन रहे हैं, अब आप फ्यूचर में प्रैक्टिकल बनने वाले हो। ओके अब फ्यूचर में प्रैक्टिकल बनोगे और आप होल्ड बैक करोगे इस पर्सन से। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कमिटमेंट कभी नहीं आनी। सो आप में से बहुत लोग शायद दूसरे किसी और के साथ कमिटमेंट में चले जाए या शादी में चले जाए, अरेंज मैरिज हो जाए। ओके लेकिन द मून आ रहा है, मून इल्यूजन्स क्रिएट करता है। मतलब जब मून आता है, इट इज़ अ वेरी वेरी बैड टाइम टू मेक एनी डिसीजंस, क्योंकि मून का मतलब ये हो रहा है कि सब कुछ ढका हुआ है, आपको ऐसा कुछ लग रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही है। ओके मून्स इल्यूजन क्रिएट करवाता है, मून्स हमें ऐसा कुछ दिखाता है जो एक्चुअल में रियल में है नहीं। ओके ये आपकी सोच है जिसकी वजह से जैसे मैंने कहा था आप एंड कर रहे हो। ओके बिकॉज आपको लग रहा है यहाँ पे कमिटमेंट नहीं होनी है, और आप जैसे बोलते बोलते कि एक स्ट्रक्चर ला रहे हो कि भाई मुझे कोई नॉनसेंस या बुलशिट अप्रोच नहीं चाहिए, जो है वो सीधा सीधा बात करे वरना कोई बात नहीं। और फ्यूचर में ये पर्सन, अगर इस पर्सन ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस में रखा था कि मतलब वो चूज़ नहीं कर पाते कौन सा ऑप्शन सही है उनके लिए, तो वो फ्यूचर में आपके पास आ रहे हैं, गिल्टी हो रहे हैं, वो ऑप्शंस के साथ उनकी बात नहीं बनी, उनकी कहीं और बात नहीं बनी और वो वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लेके, लेकिन आपको चॉइस बनानी है कि आपको क्या करना है। एंड एज लॉन्ग एज मुझे लगता है कि आप या तो आप डिसीजन नहीं बनाएंगे या तो आप कंप्लीटली लेट गो कर देंगे, बिकॉज आपके लिए ये ख़त्म हो चुका है। ओके जब ये फ्यूचर में आएंगे, बिकॉज आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि ये नाइट ऑफ वॉन्स की तरह आए, फ्यूचर में अगर आए तो कमिटमेंट लेके आए, लेकिन अभी भी अगर उनका वही रवैया होने वाला है ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, तो शायद आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि ये पर्सन अभी भी चेंज नहीं हुए। ओके सो आप जिस अपने आप को बता रहे हो कि बेस्ट थिंग आपके लिए है कि आप मूव ऑन कर दें, और वही जो आप कर रहे हो। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई टॉक टू यू लेटर, बाय बाय।